जुज़्व ज़रबी मालूम कीजिए दी गई तरकीब का आदे आज़म इस्तेमाल करते हुए। तरकीब है 4x पावर 4 y जमा 8x पावर 3 y। तो हमें यहाँ पर इनका ऐसा जुज़्व ज़रबी मालूम करना है जो इन्हें बड़े से बड़ा जुज़्व ज़रबी हो, जो इन दोनों अददों को तकसीम कर सके। तो यहाँ पर जो है जब हम आदे आज़म की बात करते हैं बड़े से बड़े जुज़्व ज़रबी की, तो यहाँ पर अलजिब्रा में जो है ये हो सकता है इसकी कीमत जो है वो कम हो, क्योंकि जो मुतगय्यर हैं इनकी कीमत कुछ भी हो सकती है और मनफी हो सकती है, आशारिया में हो सकती है, जिससे इनकी कीमत जो है वो उसमें फ़र्क आ सकता है, कम हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके जुज़्व ज़रबी की, तो ऐसा जुज़्व ज़रबी जिसमें इनके अददी सर और मुतगय्यर जो हैं उनके जुज़्व ज़रबी हमने निकालने हैं। यहाँ पर देखें 4 जो है ये 2 ज़रब 2 जो है इसके ये मुफरद जुज़्व ज़रबी होते हैं। x पावर 4 जो है इसके 4 दफ़ा x जो है आपस में ज़रब खाता है। इस तरह 4 हिस्सों में जो है x तकसीम हो जाता है। 4x जो है वो x पावर 4 के बराबर होता है। इसी तरह y जो है वो हमने लगा दिया, क्योंकि y का कोई फैक्टर नहीं है, कोई जुज़्व ज़रबी नहीं है। उसके बाद 8x मकब, यहाँ पर मैं दूसरे रंग से लिखता हूँ, 8x मकब y। ठीक, यहाँ पर देखें कि 8 जो है ये 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 3 दफ़ा 2 आपस में ज़रब खाता है, इसके ये जुज़्व ज़रबी होते हैं 8 के। और जो x मकब है इसमें x 3 दफ़ा आपस में ज़रब खाता है, तो x मकब होता है, ये इसके जुज़्व ज़रबी हैं x के। और y जो है वो जूँ का तूँ आएगा, इसका कोई जुज़्व ज़रबी नहीं है, इसका मुफरद जुज़्व ज़रबी y ही है। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि इनके मुश्तरक जुज़्व ज़रबी कौन से हैं वो हम मालूम कर लेते हैं। जो 2 हैं दोनों में ये मुश्तरक हैं। ठीक, इसी तरह 3 दफ़ा x जो है वो दोनों में मुश्तरक है, तो हम ये ले लेते हैं नीचे भी और ऊपर वाली अदद में भी। तो अब जो है y जो है ये भी दोनों में मुश्तरक है। तो ये दोनों इस्तिलाहों में हमने ये मुश्तरक जुज़्व ज़रबी मालूम कर लिए हैं। अब हम इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2 ज़रब 2 x ज़रब x ज़रब x व ज़रब y, तो ये होता है 4x मकब y। तो ये हमारे पास इनका आदे आज़म या बड़े से बड़ा जुज़्व ज़रबी आ गया। ठीक, तो अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 4x मकब y। ये ज़रब दें इसको 4, जो हमारी तरकीब है 4x पावर 4 y जमा 8x मकब y। तो इन दोनों को हम 4x मकब y से तकसीम कर देते हैं, तो हमारे पास ये ऊपर वाली ही जो तरकीब है वही इसी के बराबर हो जाता है। अब हम ये देखें कि ये दोनों से जब हम इसको ज़रब देंगे 4x मकब y को, तो ये नीचे वाला जो शुमार कुनंदा में 4x मकब y है ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास 4x पावर 4 y जमा 8x मकब y ही रह जाएगा। ठीक, तो इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं 4x मकब y ज़रब, तो यहाँ पर देखेंगे 4 4 के साथ ख़त्म हो जाता है और हमारे पास x रह जाता है और y के साथ ख़त्म हो जाता है, तो ये x रह जाता है, जमा 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पर 2 रह जाता है। x मकब के साथ ख़त्म हो गया, y के साथ ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 2। तो ये कुछ इस तरह हो जाता है 4x मकब y ज़रब x जमा 2। ठीक, यहाँ पर देखें कि जिस तरह हमने इसके जुज़्व ज़रबी निकाले थे, यहाँ पर जो जुज़्व ज़रबी हमने निकाले थे 4x पावर 4 y के, तो 2 दफ़ा 2 3 दफ़ा x और y ये हमने निकाल दिए, तो हमारे पास जो बच गया वो x है। तो मैं इसे दूसरे रंग से निशान लगाता हूँ, ये देखें ये x जो है ये हमारे पास रह गया यहाँ पर। ठीक, और दूसरा जो अदद था, दूसरा जो इस्तिलाह है 8x मकब y, इसमें से 2 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा x और y निकाल दिया हमने, तो हमारे पास जो अदद रह गया वो है 2। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये हमारे पास बाकी बच गया। ठीक, तो इस तरह हमें ये रकम हासिल हो गई। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास है 4x पावर 4 y जमा 8x मकब y। तो इसमें से देखें कि अगर हम इसे दिमाग में करें अपने कि दोनों में 4 और 8 में जो है 4 जो है ये दोनों को तकसीम कर रहा है, x पावर 4 और x पावर 3 में जो है x पावर 3 जो है ये दोनों को तकसीम करता है पूरा पूरा, और y जो है दोनों में y दोनों को तकसीम कर रहा है। ठीक, तो 4x मकब y ये हमारे पास आ गया जुज़्व आदे आज़म। और हमारे पास जो बच गया
जब हमने 4 निकाल लिया तो 1 रह गया, x मकब निकाल लिया तो x रह गया, और y हमने निकाल लिया तो 1 रह गया। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर x बच गया। यहाँ पर देखें कि हमने 8 में से जब 4 निकाल लिया तो हमारे पास 2 रह गया, x मकब निकाल लिया तो 1 रह गया, y निकाल लिया तो 1 रह गया, तो हमारे पास यहाँ पर 2 बच गया। ठीक, तो इसे इस तरह हम अपने दिमाग में तेज़ी के साथ कर सकते हैं और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।